हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नीट में प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस वहीं से क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ग्राउंड से अगर मान लीजिए हमने किसी पार्टिकल को यू की स्पीड से थीटा के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से अपना प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता हुआ जाता है। ठीक है, तो देखो इसके इनिशियली दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट यू एक्स से डिनोट होता है, इसको यू कॉस थीटा लिखते हैं। और वर्टिकल वाला कंपोनेंट यू वाई, इसको यू साइन थीटा लिखते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ये किसी ए पॉइंट पर पहुंचेगा, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो u से v में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल भी अब अल्फा का होगा, पहले थीटा का था, अब अल्फा का कोई बन रहा होगा। तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी कंपोनेंट अब हो जाएंगे वी एक्स इक्वल टू वी कॉस अल्फा, और वर्टिकल वाला हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन अल्फा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब टॉप पॉइंट पे आते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाता है वी वाई। यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट रहता है जो वी एक्स के बराबर होगा, यही यू एक्स के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू यू कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ध्यान रखना है कि यू एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन काम नहीं करता है, एक्स की वैल्यू जीरो होती है। केवल वर्टिकल में एक्सीलरेशन होता है माइनस जी का डाउनवर्ड, जो इसकी वेलोसिटी को ऊपर जाते समय धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और फिर डाउनवर्ड मोशन में उसी वेलोसिटी को इंक्रीज भी करता है। तो देखो, टॉप पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा। उसके बाद जब ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो देखो ये ए लेवल के बिल्कुल सामने है, तो जितनी वेलोसिटी ए लेवल पर थी वी, वही वी यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ पर भी उसके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। ये भी एंगल अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू वी कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इज इक्वल टू वी साइन अल्फा इक्वल होगा। उसके जब बाद ये ग्राउंड पर आकर टकराएगा, तो जितनी वेलोसिटी इसको प्रोजेक्ट करते समय यू थी, उतनी ही वेलोसिटी यू टकराते समय भी होगी यहाँ। इसमें भी ये एंगल थीटा का ही बन रहा होगा, जितना यहाँ पर थीटा का बन रहा था, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक जैसा जैसा मोशन अपवर्ड था, वैसे ही बी से लेकर डी तक मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर ओ से लेकर ए तक का मोशन हमें डिस्कस करना हो, जैसे मान लीजिए ये है ओ वाला पॉइंट और यहाँ पर है ए वाला पॉइंट। तो ओ से लेकर ए तक का मोशन अगर हमको डिस्कस करना हो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम की। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वही कांस्टेंट रहेगी। तो यू एक्स इंटू टी, तो यू कॉस थीटा इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से इसका जो वर्टिकल मोशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम डिस्कस करेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस वाई के इक्वल होगी। तो वाई इज इक्वल टू, वर्टिकल मोशन डिस्कस करें तो वाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे टी इक्वल टू टी पर, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वी एक्स की वैल्यू वी कॉस अल्फा यानी यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वी वाई की वैल्यू हो जाएगी यू वाई माइनस जी टी के इक्वल। यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वी वाई वाला, उसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल हो जाएगी। अगर इस एंगल को निकालना हो अल्फा कितना होगा, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया और जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है, ठीक है, ये एंगल अल्फा बनेगा। तो टेन अल्फा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स के। तो टेन अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स से ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स, वो यू एक्स के बराबर होगा और यू कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर स्पीड मिनिमम होती है। ठीक है, टॉप पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो मिनिमम होती है यहाँ पर। तो स्पीड अगर मिनिमम होगी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर एंगल अल्फा निकालना हो कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनेगा,
तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी वहां, और वी एक्स रहेगा तो समथिंग जीरो अपॉन समथिंग, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो टेन अल्फा की वैल्यू जीरो, तो अल्फा भी जीरो के इक्वल आएगा। मतलब जो नेट वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल है वो टॉप पॉइंट पर जीरो बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी वेलोसिटी यूएक्स रहेगी और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जीरो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, देखो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहते हैं कि एक बॉडी को हमने यू की वेलोसिटी से थीटा के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती हुई जाती है, और रास्ते में कहीं पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वी, वो की कितनी होगी, ये वी कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। पहले तो क्या करो, ये ट्राइंगल कंप्लीट करो अपना, ये वाला ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट होगा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा का होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये बन जाएगा v sin थीटा। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहते हैं, तो ये दोनों अगर सेम होंगे तो इस कंडीशन में v sin थीटा u cos थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमको याद रखना है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो उस टाइम v की वैल्यू होगी u cos थीटा के इक्वल। अच्छा, टाइम भी पूछ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन यूज करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई यहाँ पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो वो होगी माइनस वी कॉस थीटा, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये हो जाएगी यू साइन थीटा। तो वी माइनस वी कॉस थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ से टी की वैल्यू ये आ जाएगी यू अपॉन जी साइन। तो टी का रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। तो देखो पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पहले क्या करो, यहां से लेकर यहां तक का वर्टिकल मोशन डिस्कस करो। तो ओ से लेकर बी तक वर्टिकल मोशन में वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी टॉप पॉइंट पर, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आया टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उतना ही टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लगेगा, तो दो जोड़ देंगे या टू टाइम्स कर दीजिए उसको। तो टी इक्वल टू हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये होता है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, याद रखना है। और यू साइन थीटा को हम यू वाई लिख सकते हैं, तो इसी टाइम पीरियड को लिख सकते हैं टू यू वाई अपॉन जी। क्लियर बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी टाइम पीरियड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरा ओ से लेकर के डी तक का वर्टिकल मोशन डिस्कस करके। तो एच इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच हो गया जीरो, क्योंकि यहीं पर पार्टिकल फाइनली आकर के गिरता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच जीरो हो जाएगा। तो एच हो गया जीरो माइनस यू वाई टी, तो यू वाई हो गया यू साइन थीटा इंटू टी। टी अब टोटल टाइम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मोशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, तो t मैक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टाइम कितना होगा। तो उसके लिए थीटा की वैल्यू देखो, जब 90 डिग्री होगी, यानी अगर हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दें प्रोजेक्टाइल को, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हमको मिलेगा। t मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू टू यू वाई अपॉन जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कह रहे हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा ऐसा होगा कि दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो इस टाइप के एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, दोनों का सम करो, देखो 90 डिग्री आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मान लो थीटा एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और 90 माइनस थीटा पर टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। तो t1 बाई t2 का जो रेशियो है वो 10 थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रख देंगे टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो एक में थीटा यूज करेंगे थीटा, दूसरे में थीटा यूज करेंगे 90 माइनस थीटा। तो t1 बाई t2 की वैल्यू आ जाती है 10 थीटा के इक्वल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से देखो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इसमें कह रहे हैं पार्टिकल को थीटा एंगल पर यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और ये एच हाइट पर रास्ते में दो बार होगा।
बिल्कुल होगा, एक बार जाते समय एक बार आते समय। तो जाते समय मान लेते हैं यहाँ का टाइम t1 के इक्वल है, और आते समय यहाँ तक का टाइम t2 के इक्वल हो चुका है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम t1 के इक्वल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो टाइम है वो t2 के इक्वल है। तो देखो, जितना टाइम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगेगा t1, उतना ही टाइम तो इतनी डिस्टेंस नीचे आने में भी लगेगा, ये भी तो t1 के इक्वल होगा। तो यहाँ तक का टाइम अगर t2 है और ये वाला टाइम इतना t1 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 के इक्वल है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम 2u sin थीटा अपॉन जी को t1 प्लस t2 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से देखो u sin थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगी हाफ जी t1 प्लस t2। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में u sin थीटा की वैल्यू हाफ जी t1 प्लस t2 के इक्वल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। फिर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्टिकल मोशन लेते हैं, तो h इज इक्वल टू यू बाई टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। तो यू वाई को हम u sin थीटा लिखेंगे और इंटू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, और u sin थीटा को अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं इसकी, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट हमको फाइनली मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि ये जो h हाइट होती है जहां पर दो टाइम हमको मिलेंगे t1 और t2, तो ये h हाइट उन t1 t2 पर इस तरीके से डिपेंड करती है, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। ठीक है, समझ आया बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो उसके लिए क्या करो, यू ओ से लेकर के बी तक का वर्टिकल मोशन डिस्कस करते हैं। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो हो जाएगी, यू वाई स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, मतलब यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। एच की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90, यानी कि प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पर ना प्रोजेक्ट करके बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दे 90 डिग्री के एंगल पर यू की वेलोसिटी से। ठीक है, तो ऐसे आकर के जब ये वापस गिरेगा आकर, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ये वाली होगी क्यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, जो कि मैक्सिमम होगी। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वही थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर हाइट मान लीजिए अगर h1 और h2 है, तो h1 बाई h2 का रेशियो 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओ से लेकर पूरा डी तक का हॉरिजेंटल मोशन डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वाली u cos थीटा, यही कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन में, और टोटल टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 2ux uy अपॉन जी, और रेंज का फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर 2ux uy अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और आर मैक्सिमम की वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर यानी थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर जो रेंजेस होती हैं वो सेम होती हैं। आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये भी होता है 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा, क्योंकि इनको अभी सम करोगे आप ना तो सम 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी रेंजेस सेम होती हैं, इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर रेंजेस का रेशियो सेम आता है, बस ये रेंज की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एंगल में थीटा 90 माइनस थीटा में ये रेंज मिलती थी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा में ये रेंज मिलती है यू स्क्वायर कॉस टू अल्फा अपॉन जी, लेकिन ये दोनों रेंजेस सेम होती हैं दोनों एंगल। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, थर्ड पॉइंट देखो, एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर हाइट h1 और h2 है, तो ये h1 h2 हाइट और रेंज, क्योंकि रेंज तो सेम ही होगी दोनों कंडीशन में थीटा और 90 माइनस थीटा पर, तो हाइट अलग अलग होगी, तो वो हाइट और रेंज में एक रिलेशन होता है, रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। या फिर h1 इंटू h2 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 60। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो
टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं T1 और T2, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेंज के साथ रिलेशन होता है T1 इंटू T2, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 2R/G के इक्वल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो टाइम पीरियड्स होते हैं T1 T2 उनका मल्टीप्लीकेशन 2R/G के इक्वल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको दे रखा है कि R इज इक्वल टू NH है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो उसमें रेंज की वैल्यू n टाइम्स हाइट के इक्वल है, तो इससे भी एक रिजल्ट मिलता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और राइट हैंड साइड में n और h की वैल्यू रख दी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है tan थीटा इक्वल टू 4/n। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इफ R इज इक्वल टू NH, अगर ये हमें गिवन है तो tan थीटा की वैल्यू 4/n के इक्वल होती है। ठीक है, याद रखना है। कुछ 6 पॉइंट पर आते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, रेंज के लिए तो हमेशा याद रखिए कि जब भी पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज हमको मैक्सिमम मिलेगी। अब ये रेंज जो मैक्सिमम मिलेगी इसका हाइट के साथ भी रिलेशन होता है, आर मैक्सिमम इक्वल टू 4h। देखो इसको हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू यहाँ पर अगर हो गया 45 डिग्री, तो देखो टेन थीटा टेन 45, तो टेन 45 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगी, और n की वैल्यू 4 अगर हम यहाँ पुटअप कर देते हैं तो r की वैल्यू 4h के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी r मैक्सिमम हमको 4h के इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मान लीजिए वही पार्टिकल हम u की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो h मैक्सिमम कवर करेगा, तो h मैक्सिमम की वैल्यू उसकी होती है यू स्क्वायर बाई 2g। अब देखिए ये h मैक्सिमम और r मैक्सिमम में आपस में एक रिलेशन है, r मैक्सिमम इक्वल टू 2h मैक्सिमम के इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बार थीटा के एंगल पर और एक बार वर्टिकली अपवर्ड। तो थीटा के एंगल पर मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और जब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में ये रिलेशन होता है। ठीक है, एट्थ वाला पॉइंट ये उसी से रिलेटेड है, जो अभी सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, ये फिफ्थ वाला पॉइंट उसी से रिलेटेड है। तो देखो थीटा के एंगल पर यू की वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया, हाइट की वैल्यू h, रेंज की वैल्यू r, तो r बाई एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये कैसे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखो r इक्वल टू एन एच है, तो यहाँ से हम r बाई एच को n के इक्वल लिख सकते हैं, और n को यहाँ से निकाल लो। n को ध्यान से देखो, यहाँ से 4 कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा हम यहाँ पुटअप करेंगे तो r बाई एच इज इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉट थीटा। ठीक है, समझ आया बेटा, ये रिजल्ट आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, देखो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टाइल की तरह प्रोजेक्ट कर दिया, और मान लो एनी टाइम टी इक्वल टू टी पर ये यहाँ कहीं पर होता है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी x और ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी y, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, तो उन्हीं रिलेशन की जो इक्वेशन बनती है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो देखो पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर लो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन x इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। फिर वर्टिकल मोशन डिस्कस करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वर्टिकल मोशन, तो y इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करो कि यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो, और उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दो। तो जब हम पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये रिजल्ट हमको मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। और यही इक्वेशन रेंज के फॉर्म में भी होती है, तो इसमें एक्स टेन थीटा को हम कॉमन निकालेंगे, फिर अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेंज के फॉर्म में ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, इन दोनों से रिलेटेड खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। चलो भाई, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ पार्टिकल ये जा रहा है, मान लो किसी टाइम टी इक्वल टू टी पर ये पी पॉइंट पर होता है, तो पी पॉइंट को अगर हम इनिशियल पॉइंट से मिला दें और इसी को फाइनल पॉइंट से मिला दें, और मान लें कि ये पी पॉइंट से जो लाइन जा रही है ये इनिशियल पॉइंट से अल्फा का एंगल बनाती है और इससे ये बीटा का एंगल बनाती है, और प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो थीटा का है, तो इन तीनों में आपस में एक रिलेशन होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा।
ठीक है, ये वाला जो टेन थीटा होगा वो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को थीटा के एंगल पर यूपी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर पहुंचता है टी इक्वल टू टी पर, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो एक्स डैश के इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ सकता है कि ये वाई हाइट कितनी होगी। तो देखो y इज इक्वल टू वही प्रोजेक्ट जो ये रेंज वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे, ट्राजेक्टरी वाला। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। तो एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स डैश के इक्वल। तो एक्स प्लस एक्स डैश, इसको थोड़ा सॉल्व किया एलसीएम लेकर के, तो ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो आप चाहो तो इस कंडीशन के लिए फाइनल रिजल्ट याद कर सकते हो। y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स एक्स डैश अपॉन एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। ये y की वैल्यू होगी टेन थीटा एक्स इंटू एक्स डैश अपॉन एक्स प्लस एक्स डैश। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, मतलब वही सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो मान लो कि ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाता है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट पर मान लो ये भी यू की वेलोसिटी सीधे की तरफ प्रोजेक्ट हुआ, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट इधर बनेगा जी कॉस थीटा। तो जी कॉस थीटा देखो यहाँ पर अगर हम सर्किल कंप्लीट करते हैं, तो ये जी कॉस थीटा जो है वो सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ये सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अपॉन आर मतलब आर ए। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे पास। उसी तरीके से बी पॉइंट पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो ये भी एंगल अल्फा का हो जाएगा, तो इधर बनेगा जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जी कॉस अल्फा होगा। तो इक्वेशन होगी जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आरबी। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। अच्छा, वी को हम यू कॉस थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी कॉस अल्फा, वो यहाँ के यू कॉस थीटा के बराबर है। तो वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो इस v को अगर हम यहाँ पर पुटअप कर दें, तो ये रिजल्ट मिलेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है। क्लियर हुआ बेटा सबको। आगे देखो, टॉप पॉइंट पर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा जी का, ठीक है। तो ये जो सर्किल कंप्लीट होगा उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। तो इक्वेशन बनेगी जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आरसी। यहाँ से आरसी की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक।